हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हो प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके पहले मैंने एक लेक्चर आपको दिया, लेक्चर अपलोड किया। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज आप जाइए, अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस सर्च करिए, वहां पे मेरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं वो वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्मोडायनेमिक चैप्टर में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो उसमें मैंने उस लेक्चर में आपको पढ़ाया है। जैसे थर्मोडायनेमिक है क्या, थर्मोडायनेमिक हम लोग पढ़ते क्यों हैं, थर्मोडायनेमिक पढ़ने का कारण क्या है, उसमें क्या क्या ऐसे टर्म यूज होंगे जो हमें आगे चल के जितने भी लॉ पढ़ेंगे उन सब लॉ में उनका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। वो सब जानने के बाद जब हम लोग इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट ये सब जब जान चुके, उनके बारे में सब कुछ हम लोग आइडिया लग गया कि हमें इन सब चीजों का यूज करना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, या इंटरनल एनर्जी क्या होगा। थर्मोडायनेमिक में जो सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में डिस्कस हो रहा है, उस डिस्कस में सिस्टम और सराउंडिंग के रिलेशन के बेस पे देखा गया तो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे की सारे टॉपिक कवर किया गया है लेक्चर नंबर 1 में। तो आज है लेक्चर नंबर 2। चलिए हम जानेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज हम ये जानेंगे इस लेक्चर में कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कैसे आया और टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं आइडियल गैस थर्मोमीटर और केल्विन की सहायता से। ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द जीरोथ लॉ, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करेंगे, या आप जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं हम आपसे कि इंट्रोडक्शन बताते हैं बच्चों की थर्मोडायनेमिक बेसिकली एनर्जी और हीट की स्टडी है। थर्मोडायनेमिक मैंने पहले बता दिया, मैंने पहले ही डिफिनेशन बताया था आपको थर्मोडायनेमिक्स का कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हीट एंड एनर्जी। वही बात ये कह रहा है जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताता है, वो ये बता रहा है कि थर्मोडायनेमिक बेसिकली एनर्जी और हीट की स्टडी है, लेकिन हीट और एनर्जी को समझने से पहले हमें टेम्परेचर की डेफिनेशन चाहिए। आपको बता दें बच्चों कि टेम्परेचर की डेफिनेशन ही बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को। विदाउट जीरोथ लॉ हम साइंटिफिकली टेम्परेचर डिफाइन ही नहीं कर सकते। यानी कि जितना इस जीरोथ लॉ में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, आपको बता दें इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर के डिफिनेशन, यानी कि टेम्परेचर का क्या क्या रोल इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विदाउट जीरोथ लॉ हम साइंटिफिकली टेम्परेचर को डिफाइन नहीं कर सकते। अब बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, आपको बता दें बच्चों कि यह लॉ बतलाता है कि इफ बॉडी ए इज ए थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि इफ बॉडी ए इज द थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, थर्मल इक्विलिब्रियम इन बॉडी सी। अगर ये और ये ए बॉडी ए या ये ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम है, और ये बी और ये सी एक दूसरे क्या है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, देन बॉडी ए एंड सी will also be in thermal equilibrium। यानी कहने का मतलब यह है कि जीरोथ लॉ बतलाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इक्वल में मैंने बताया ए बी, यानी बी और सी के इक्वल में, ए और बी के इक्वल में, ए और सी के इक्वल में। तो बच्चों मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बता रहा है कि यदि बॉडी ए इस थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी के साथ हो रहा है, तब बॉडी ए और बॉडी सी will also be in a thermal equilibrium। यानी कि मतलब सिंपल है, अगर तीन बॉडी सेम टेम्परेचर पे हैं तो उनके बीच हीट का फ्लो नहीं होगा।
बात में मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर तीनों बॉडी सेम टेम्परेचर पर हैं तो उनके बीच हीट का फ्लो नहीं होगा। बात क्लियर है। अब मैं बार बार थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो आइए हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आप स्लाइड में देख सकते हो थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या। आपको बता दें बच्चों कि जब दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाता है और उनके बीच हीट का एक्सचेंज बंद हो जाता है। भैया जब सारे तरफ का टेम्परेचर सेम ही है तो वहां पर हीट का फ्लो कहां से होगा। बात समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं अगर मान जो बॉडी ए बॉडी बी है, चलिए केमिस्ट्री को थोड़ा सा साइड में रखते हुए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के सोचो कि अगर एक जगह पर जैसे अगर मान जो कि एक की एनर्जी सेम है, एक सब्सटेंस एनर्जी सेम है, दूसरी सब्सटेंस एनर्जी सेम है, ठीक है। यानी कि अगर एनर्जी की बात करते हैं, एक दो आदमी खड़े हैं रमेश और महेश, रमेश और महेश की एनर्जी सेम है, तो ये बताओ एनर्जी किसको देने की आवश्यकता है, किसी इन दोनों में देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की एनर्जी हाई है। जब दोनों की एनर्जी सेम है, एनर्जी उनको देने की आवश्यकता पड़ती है बच्चों कि जिनकी एनर्जी कम होती है, जिनकी एनर्जी एक दूसरे के बराबर होती है, उनको एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। वही मैं समझा रहा हूं कि जब दो सिस्टम है रमेश और महेश जैसे, ये जब दो सिस्टम के टेम्परेचर सेम है उनके बीच हीट का एक्सचेंज बंद हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें, एक और एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ठंडा और पानी एक न्यूट्रल अवस्था आ जाता है बेटा। चलो अब मैं तुमको एग्जांपल तौर पर समझाता हूं। एक गर्म चाय ठंडी रूप में रखो, एक गर्मा गर्म चाय, ठीक है, बनाओ या बनवाओ घर से। अब उसको क्या करो, ठंडी रूप में रख दो, खाली मतलब ठंडा जहां पे एसी वगैरह चल रहा हो ठंडा रूम में रखो। थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि चाय और रूम दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। क्या उसे गर्म ही रहेगा, नहीं, एक समय ऐसा अवस्था आएगा बेटा कि दोनों का टेम्परेचर, चाय का टेम्परेचर और कमरे का टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएगा। दैट इज एन इक्विलिब्रियम। यह इक्विलिब्रियम है, ठीक है। बात समझ में आया। अब अगर हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, यानी कि हम डिस्कस करेंगे आपसे टेम्परेचर के बारे में, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम बता रहा है, हीट के फ्लो के बारे में बता रहा है, और हीट इज आल्सो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ही है। तो हम पहले जानेंगे कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है। यहां आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, देख सकते हो बेटा कि आपको बता दें कि ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे ए और बॉडी बी बॉडी सी, ये जो तीनों बॉडी दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम है। सो बेसिकली टेम्परेचर इज इक्वल टू मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर जो होता है बेटा वो हॉटनेस और कोल्डनेस के इक्वल होता है। जीरोथ लॉ की वजह से आपको बता दें, ये पढ़ क्या रहे हो, जीरोथ लॉ का हम आपको बता रहे हैं कि इनका क्या क्या भूमिका है। आपको बता दें कि जीरोथ लॉ की वजह से हम टेम्परेचर को एक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। बात समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। जीरोथ लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर के बारे में डिफाइन करने को बताता है, और यह भी बताता है कि जीरोथ लॉ की इसकी वजह से टेम्परेचर को एक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बॉडी हॉट है और कौन सा कोल्ड। जब फिजिकल क्वांटिटी से मापना शुरू कर देंगे, जब हम जानेंगे टेम्परेचर के बारे में, तब हम ये बता सकते हैं, दो बॉडी रखा हुआ है, उस बॉडी में बता सकते हैं कौन सा बॉडी हॉट है और कौन सा बॉडी कोल्ड है, और ये कब दोनों सेम हो रहे हैं। अरे भैया जैसे नॉर्मली बुखार वगैरह होता है तो आप थर्मामीटर एक इकाई होता है ना, एक पैरामीटर इकाई होता है ना, कि आपको बताता है कि बुखार है कि नहीं है। तो क्या है, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। तो बेटा वही टेम्परेचर जो केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वही बता रहा है कि कब कौन सा बॉडी हॉट है, कब कौन सा बॉडी कोल्ड है, कब दोनों की अवस्थाएं सेम है। बात समझ में आया। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होगा, यानी कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करें। अब देख सकते हो आपके स्क्रीन पे मैंने विद
फिगर आपको रिप्रेजेंट किया है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। आपको बता दें बच्चों कि सबसे पहला मेथड ये है कि आइडियल गैस थर्मोमीटर, इसमें गैस का प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज ए वेरी एक्यूरेट। समझ में आया? तो पहला देखने को, पहला जो मेथड होता है आइडियल गैस का जो मेथड हो रहा है, अब लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि आइडियल गैस थर्मोमीटर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मोस्ट एक्यूरेटेड मेथड जो आइडियल गैस का थर्मोमीटर होता है। लेकिन सेकेंड है केल्विन स्केल। आपको बता दें केल्विन स्केल एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है। फार्मूला आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिया हुआ है फार्मूला कि टी टेम्परेचर केल्विन में, टी के दिया हुआ है ना यार देखो इधर देखो, इधर देखो टेम्परेचर किसमें दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, क्योंकि हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, केल्विन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो केल्विन बता रहा है कि इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 डिग्री सेल्सियस ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 0 केल्विन मींस एब्सोल्यूट 0 सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है बेटा। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो दो तरीके से होता है। पहला आइडियल गैस थर्मोमीटर के थ्रू होता है, दूसरा केल्विन स्केल के थ्रू के मेथड होता है। आइडियल गैस थर्मोमीटर बताता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मोस्ट एक्यूरेटेड मेथड होता है। लेकिन जब हम सेकंड केल्विन स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैंने फार्मूला आपको दिखाया है, वो फार्मूला बता रहा है कि कभी भी हम केल्विन में अगर हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें 273.15 डिग्री सेल्सियस को हम उसमें ऐड करेंगे और वो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। बात क्लियर है? अब आपको ये जानना होगा कि हम जब ये सारे टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, हर ला कुछ न कुछ बताता है। जैसे जीरोथ लॉ बता रहा है टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है कि जीरोथ लॉ की जरूरत पड़ी क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है। चलो ये देखो जीरोथ लॉ, इंपॉर्टेंस ऑफ जीरोथ लॉ के बारे में। जीरोथ लॉ दिखने में सिंपल लगता है बट इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है बेटा। मैंने क्या कहा कि जैसे होता है ना कि एक गांव में कहावत रहता है कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, तो ठीक उसी प्रकार जीरोथ लॉ है। ये दिखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है लेकिन भैया ये बहुत खतरनाक है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। टेम्परेचर डिफाइन करने की बेस यही लॉ है। मैंने कहा आपको कि थर्मोडायनेमिक का जीरोथ लॉ ही बताता है टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। तो ये इनका इंपॉर्टेंस है कि ये टेम्परेचर को बताएगा। अब जब भी किसी भी लॉ के बारे में पढ़ोगे तो जीरोथ लॉ के बाद ही फर्स्ट लॉ आता नहीं, पहले फर्स्ट लॉ आया सेकंड लॉ तब जीरोथ लॉ आया नहीं, पहले जीरोथ लॉ आया फर्स्ट लॉ आया फिर सेकंड लॉ आया। क्योंकि ये लॉ आता क्यों गया, क्योंकि कुछ कमियां जीरोथ लॉ में रह गई, उसको पूरा करने के लिए फर्स्ट लॉ आया। फर्स्ट लॉ कुछ ऐसी चीजें जो नहीं बता पाया उसको बताने के लिए सेकंड लॉ आया। तो ऐसे लॉ बढ़ते गए। तो टेम्परेचर को डिफाइन करने का बेस यही लॉ है, जीरोथ लॉ है। थर्मोडायनेमिक की सारी स्टडी इसी पर डिपेंड करती हैं। जितने भी थर्मोडायनेमिक, जितने भी टर्म, जितने भी टॉपिक, जितने भी हेडिंग इसके अंदर पढ़ो, चाहे वो एंट्रोपी पढ़ोगे, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ोगे, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ोगे, एंथैल्पी पढ़ोगे, एक्सेट्रा, जितने भी टर्म पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक का, ये सब टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। हीट ट्रांसफर प्रॉपरली समझने के लिए जीरोथ लॉ बहुत जरूरी है। बात समझ में आया कि हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी को समझने के लिए जीरोथ लॉ बहुत जरूरी है। यह था जीरोथ लॉ, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा आज के इस लेक्चर में। समरी में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा, एकदम देखिए, एक क्या मैं कह रहा हूं कि लेट्स क्विकली रिवाइज, मैं शॉर्ट तरीके से रिवाइज करवा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि जीरोथ लॉ डिफाइंस थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा मैंने क्या बताया, टेम्परेचर को मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बनाया गया।
तीसरा मैंने बताया कि आइडियल गैस थर्मोमीटर इज ए रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। चौथा मैंने बताया कि केल्विन स्केल इज द यूनिवर्सल स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये मैंने आपको समझाया। अब ये मैंने जो भी चीजें बताया, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर किस पे था? बेसिक कॉन्सेप्ट। ये जो था ये टोटल जीरो तलाब थर्मोडायनेमिक था, जो टेम्परेचर डिफाइन कर रहा है, क्या क्या जरूरत पड़ा, कैसे क्या केल्विन होते हैं, क्या थर्मोमीटर क्या नाम है केल्विन को डिग्री सेल्सियस कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीजों ने, इस सब चीजों को हमने लेक्चर नंबर 2 में स्टडी किया। ठीक है, ये सब चीज। अब हम अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेके। ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से कौन सा टेम्परेचर स्केल इजी लगता है, सेल्सियस लगता है, केल्विन लगता है या फ़ारेनहाइट लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।